हेलो फ्रेंड्स। अभी जिसका अभी नेट का एग्ज़ाम हुआ है जून में, जिसका नहीं हो पा रहा है या जिसको लग रहा है कि भैया मेरा तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए अब दो चांस हो रहे। जैसे राजस्थान सेट का होगा अभी एग्ज़ाम और टीचिंग एसोसिएट का होगा, ठीक है। तो अपन को उसके लिए क्या क्या पढ़ना है ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन अपने नेट में तो क्या है, तीन पोर्शन है, प्राचीन मध्य और आधुनिक। और जो राजस्थान का सेट एग्ज़ाम है उसमें उसमें भी सेम ये सिलेबस अपना पड़ता है नेट वाले ही, ठीक है। पर इसका स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा कम होता है। अभी नेट का स्टैंडर्ड आपने देख ही लिया कितना हाई है, ठीक है। तो अब मेरे को ये लग रहा है कि ये जो किताब है भारतीय इतिहास, इसको आपको ख़रीद लेनी चाहिए टाइम पे, क्योंकि जिस लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है ना, कोई और गाइड या बुक्स कवर नहीं कर पाएगी नेट के एग्ज़ाम को, है ना। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ। अभी एक एग्जांपल आया था कि प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, ये देखो, प्राकृत प्रकाश, है ना, वर रुचि वाला। अभी ये सवाल आया था नेट में। और ये देख लो, ये आपके 2024 और 25 में सवाल आए थे, टीका लिखी थी, इनमें से ये तीन दिया था, एक कोई दूसरा दिया था। ऐसे कर कर के ऐसे कर कर के जो है ना, ये बुक आपको पप्पू सिंह प्रजापत वाली भारतीय इतिहास है, ठीक है, ये सब कवर कर लेगी। जैसे राजशेखर की पूछी थी पिछली बार सारी। तुम ये जो आपको बड़ी लग रही है ना बुक, इसको आप एक काम करो, बाइंडिंग करवा लो, और बाइंडिंग करवा के कर लो, छोटी सी बुक बना लो, एकदम छोटी सी, ठीक है। इसके पेज होंगे लगभग 324 पेज है इसमें, ठीक है। तो आप कोई भी गाइड लेके आओगे प्राचीन भारत की, 300 से कम तो वो वैसे भी नहीं है, नहीं तो कि क्यों ना थोड़ी डिटेल में बुक लाएं और इसको पढ़ डालें ना। क्योंकि नेट के सवाल अभी आएगी आंसर की तो मैं बताऊंगा, इसमें से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे लगभग, एक दो छोड़ दो वो तो किसी में नहीं आएंगे, ठीक है। अब आप क्या करो कि जो एमसीक्यू वाली बुक है भारतीय इतिहास पप्पू सिंह प्रजापत वाली, ठीक है, इसको ले आओ। अब जो अपन ने थ्योरी पढ़ी है, जो प्राचीन भारत की अपन ने थ्योरी पढ़ी है, वो एमसीक्यू की चैप्टर इसमें दे रखे हैं लाइन टू लाइन, ठीक है। और ये भी बहुत बड़ी आती है, 1200 पेज की आती है। तो इसको क्या कर लो आप, बाइंडिंग करवा लो, ठीक है। बाइंडिंग करवाओगे तो ये हो जाएगी छोटी। और ये जैसे अपन एक भाग प्राचीन का है, इसके थ्योरी की, और फिर की अपने एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू वाले में नेट के सारे सवाल, अभी तक के नेट के जितने भी सवाल है वो सब इसमें दे रखे हैं इन्होंने। और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, जो भी एग्जाम में XYZ, सारे हिस्ट्री के सारे सवाल इसमें आ रहे हैं। ऐसा कि ऐसा आप कर लो मध्यकालीन में, मध्यकालीन का एक डिवाइड कर लो उसको, ठीक है, मध्यकालीन के स्रोत। और ये मध्यकालीन की पूरी बनेगी आपकी बुक 229 पेज की। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बड़ी बड़ी पोथी लग रही है तो उसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ लो। और ये जो MCQ है वही भारतीय इतिहास का, उसका मध्यकालीन का, PSP का, ये लो, इसको आप काट के न ऐसे बना लो। इससे क्या बुक छोटी हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। नहीं तो एक बड़ा पोता देखते अपन, अरे पढ़ी नहीं जाती। अरे भाई ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसको आप डिवाइड करोगे 3 भागों में। ऐसे ही आप ये आधुनिक भारत कर लो, छोड़, ठीक है। ज़्यादा पेजेस नहीं है इसमें पीछे तो परिशिष्ट दे रखे हैं। परिशिष्ट पढ़ोगे ना, इसमें से 20 सवाल आ जाएंगे सेट एग्जाम में। तो सेट एग्जाम में 336 पेज है आधुनिक। सेट एग्जाम में तो आप मोर देन सफिशेंट है ये बुक, मोर देन 80% आप आ जाएंगे आराम से, ठीक है। अब जो टीचिंग एसोसिएट वाला मामला है, टीचिंग वाला, इसमें क्या 3 सब्जेक्ट और ऐड होते हैं। एक तो होता है हिस्टोरियोग्राफी वाला है, ठीक है। और दूसरा है एक वर्ल्ड हिस्ट्री का, और एक और आ जाता है अपने राजस्थान का, ठीक है। तो राजस्थान अभी तो एग्ज़ाम कम से कम 6 मंथ तो लगेंगे, 6 मंथ टीचिंग एसोसिएट। इससे पहले आप कर लो सेट के बाद आप कर लो हिस्टोरियोग्राफी का अपने टीचिंग एसोसिएट में, हिस्टोरी का, वर्ल्ड हिस्ट्री और राजस्थान, इनको बाद में कर लेना। फ़िलहाल अपने 13 सितंबर को पेपर है तो इन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब इसमें से भी एक
पोर्शन 10 सवाल उसके आते हैं हिस्टोरियोग्राफी के सेट में, उसके लिए आप पीएसपी की एक अलग से गाइड आती है वो ले लेना, ठीक है। या फिर पीवाईक्यू कर लेना, आपका काम हो जाएगा उससे। ऐसे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पढ़िए किताब, इसका क्या नाम है, माली माली करके एक किताब आती है हिस्टोरियोग्राफर की, ये अंदर पढ़िए, मैं बताऊँगा आपको। और उसके बाद अब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये टीचिंग एसोसिएट में ज़्यादा नहीं पढ़ना, आप ये ले आओ बस, इसके एमसीक्यू कर लो, इस ये 17-18 जो भी सवाल होंगे इससे हो जाएंगे, कोई थ्योरी वोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई लंबी चौड़ी गाथा वाथा दे नहीं रखी है, ठीक है। या तो कोई कोचिंग के नोट्स ले लो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, और इसमें कुछ नहीं ज़्यादा। तो ये पप्पू सिंह प्रजापति वाली आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो एक मैं आपको नोट्स बता देता हूँ, ये हिस्टोरी का एकेडमी के नोट्स हैं, ये अपने हैं हिस्टोरियोग्राफी के ही, ठीक है। तो ये नोट्स ले लो, ये नोट्स पढ़ लो, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है, और ये हिस्टोरियोग्राफी इतिहास दर्शन का जो पोर्शन है ना, 10 सवाल आएंगे इससे, ये पढ़ लो। पर ये टीचिंग एसोसिएट में भी आपके काम आएगी, वहाँ 15-16 सवाल आएंगे। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स है, ये 2 आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी के ये किताब आती है BL माली की, ठीक है, अभी लेटेस्ट आई है, बढ़िया किताब है ये, चाहो तो देख सकते हो। बाकी 10 सवाल आते हैं, इतनी आप PYQ करोगे तो भी आपका हो जाएगा। एक आप सेट एग्ज़ाम में जो है ना PYQ क्वेश्चन है ये यूथ के, या फिर आप AGP पब्लिकेशन के, ठीक है। रोज़ाना मैं तो एक काम पहले यही करता था कि मैंने 2 साल पहले जब क्लियर किया था, रोज़ाना एक फाड़ लेता था और पूरे दिन उसको सॉल्व करता था PYQ को, हर साल का। ऐसे कर करके 15 दिन में मैंने 15 सालों के पेपर सॉल्व कर लिए थे। कोई इसमें वो नहीं है, ज़्यादा इसमें जोड़ नहीं आता है, ठीक है। और अब जो NCERT है, कक्षा 12 में भाग 1, भाग 2, भाग 3, उसके पीछे सब चैप्टर के पीछे जो सारणियाँ दे रखी है, टेबल, उसको आपको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना। उसको एक जगह इकट्ठा करो और इसको रटना पड़ेगा पूरा। ये जैसे सारणियाँ दे रखी है ना, पूरा रटना। ऐसे ये अपना सेट एग्जाम में 5 सवाल आएंगे इससे, अभी बता रहा हूँ मैं, 5 सवाल देगा ये इन सारणियों में से। नेट में तो फिक्स है 5 सवाल इसमें सारणियों में से ही बनते हैं, है ना। अभी दिसंबर 2025 वाला आपने देखा ही होगा, उसमें सीधा सवाल पूछ रहा है वो। ये देखो, गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं के लेखन की शुरुआत, ये 5 यही देगा सेम, अक्सर भी चेंज नहीं करेगा, और इनको उस पर लाइन से जमन है। ये देखो, जहांगीर का शासन शाहजहां, ये हालांकि ये PSP में है सब कुछ। उनकी NCERT की भी एक बुक किताब आती है, वो आप देख लेना। बाकी ये वाले सेम सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। ये देखो, जो विदेशी लेखक है, विदेशी यात्री कब आए, वो सेम फोटोकॉपी सवाल आएगा अपने सेट में। तो बहुत इजी रहता है लेवल, इजीली 70 से 80 सवाल हिस्ट्री में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारणी है 10-12 पेज की, इसको रट लो, इसमें 5-6 सवाल तो आ ही जाएंगे, ठीक है। अब अपन को करना है कि भाई पेपर 1 है ना, उसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। सेट में पेपर 1 की तैयारी, तो ये ले लो KVS मदान की किताब, ठीक है। इसमें पूरा नहीं दे, आप PYQ करोगे ना तो भी हो जाएगा। और इनके पीछे जो सवाल दे रखे हैं, इन सवालों को सीधे ही सोल्व कर लोगे तो भी 35 नंबर तो आराम से आ जाएंगे 50 में से। ज़्यादा इनको पढ़ना नहीं है, बस सवाल सोल्व करो, सीधा सवाल की एक्सप्लेनेशन पढ़ो, सोल्व करो, पढ़ो सोल्व। PYQ से ही सारा आएगा मामला। ये देखो, ये 25 सेट है। अभी दिसंबर 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, UGC नेट के सारे पेपर्स हैं ये, ठीक है। इनको सोल्व ही करना है खाली, और कुछ नहीं करना। बस सोल्व करेंगे तो अपने 50 में से 30 से 35 के बीच में नंबर ईजिली आ जाएंगे। मैंने जब नेट किया था तो मैंने यही रणनीति रही, इतने बड़े पोते नहीं पढ़े थे मैंने सिर्फ ये PYQ ही किए। अब इसमें 15 सेट है, आप 15 सेट करके चले जाओगे तो आपके ईजिली 60 to 70% नंबर आ जाएंगे। कोई इसमें वो तुरम खवरने की बात है ही नहीं, ठीक है।
तो ये हो गया KVS मैदान। अब एक अपने टीचिंग एसोसिएट में ना 60 सवाल आएंगे राजस्थान अध्ययन के। तो राजस्थान अध्ययन के जो सवाल है उसको कैसे सोल्व करना मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये देखो, ये किताब आती है नाथ की, टीचिंग एसोसिएट की, ठीक है। इसमें 4 पार्ट है, मैंने चारों को अलग अलग कर दिया है। ये आर्ट कल्चर का पार्ट है, और ये है अपने राजनीति का, राजस्थान की राजनीति, इसमें टोटल राजस्थान का ही पूछते हैं। और ये है अपने अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था को आप देखोगे, इससे सवाल आएंगे 15 से 16, और पेज कितने दे रहे हैं, सिर्फ 84 पेज में इन्होंने पूरा दे दिया है, और इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा अर्थव्यवस्था में से, ठीक है। इनका रिपोर्ट बहुत अच्छा है ना तो। और ये है राजस्थान का भूगोल। भूगोल का बहुत ही छोटा है सिलेबस है, और इन्होंने दे भी कितने पेज में रखा है, 140 पेज में दे रखा है इन्होंने, 140-42। तो मैंने तो क्या किया, इन चारों को कर दिया अलग ताकि बुक लगे नहीं मोटी, और चारों को कर ली बाइंडिंग, और इसको आराम से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो यह एक तरीका ठीक लगा मेरे को, तो मैंने कहा शेयर करना चाहिए आपके साथ। इससे क्या, किताब मोटी नहीं, जब छोटी किताब है, मैं काम पे भी जाता हूँ तो साथ में लेके चला जाता हूँ, और जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ये हो गई राजस्थान अध्ययन। अब राजस्थान का इतिहास की बात करते हैं। वैसे तो PSP की किताब आएगी, अभी सोमवार को रिलीज़ हो रही है, कल ही रिलीज़ हो रही है राजस्थान का इतिहास। लेकिन उससे पहले अगर पढ़ना चाहे तो ये राजस्थान का इतिहास की ये बहुत बढ़िया किताब है, टीचिंग एसोसिएट के लिए। इसका पोर्शन आता है ना एक, ये 20 से 22 सवाल आएंगे इससे, तो ये मेरे को ठीक लगी है, ठीक है। बहुत शानदार किताब है, ये भी कलरफुल है, पढ़ने में मज़ा आएगा, ये भी आप ले सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। बाकी आप बताओ कैसा चल रहा है, कमेंट में लिखना क्या क्या परेशानी आ रही है आपको, कौन से सब्जेक्ट में। मतलब ये तो हिस्ट्री का हूँ, अगर पहले पेपर में और कुछ करना है तो बता देना। और मैं अब रोज़ाना एक क्लास डालूँगा, अपलोड करूँगा सेट एग्ज़ाम तक, ठीक है। सेट एग्ज़ाम तक रोज़ाना एक क्लास अपलोड करूँगा। उसमें मैं जो भी क्लास कराऊँगा 70 सवाल उसमें से टच कर जाएंगे, क्योंकि सेट एग्ज़ाम का जो लेवल है ना वो इतना हाई नहीं रहता, ईजी रहता है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट नहीं, इजी टू मॉडरेट हो सकता है, हार्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। पिछली बार भी कट ऑफ 68% के आसपास गई थी, मतलब आपका 300 में से 200 नंबर आ जाए जनरल में तो आपकी हो जाती है, 66 पॉइंट कुछ गई थी। तो आप देख लीजिए इस हिसाब, उस वक्त लेवल बहुत ईजी आया था। सेट एग्ज़ाम का पेपर भी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पढ़ा होगा, लेवल कुछ भी नहीं आता सेट एग्ज़ाम का। और एक आप काम कीजिए, सिलेबस निकाल लीजिए, एक सिलेबस का हिस्ट्री का सिलेबस है, हिस्ट्री का सिलेबस है, उसको निकालिए, और इस अकॉर्डिंग, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए जो जो टॉपिक लग रहे हैं। बाकी PYQ करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसा कोई है नहीं। और पहला पेपर का तो आपको बता ही दिया है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।